नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल फास्ट। में हूं आपके साथ नरेंद्र खटारा। इस टाइम में मौजूद हूं कुशक अभ्यागत कुटी पर, जो आप मोहना, फरीदाबाद मोहना, जो बल्लभगढ़ के एरिया में आती है। मैं आपको वहां पर आज दर्शन करा रहा हूं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि छः जो संत थे, शिरोमणि संत, जिन्होंने इस अभ्यागत कुटी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है। और आज उन्हीं के समाधि स्थल यहाँ पर है और साथ में संत भी यहाँ पर है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा उनकी समाधि स्थल। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ जो यहाँ पर छः संत हैं, उनकी जो यहाँ पर समाधि बनी हुई है। और सबसे प्रथम कौन से संत यहाँ पर आए तपस्या करने, और कितने साल पुरानी यह कुटी है जो आप देख रहे हैं। और यह कुटी काफ़ी चर्चे में भी रही है। और अंकल जी हैं, वैसे बताया जा रहा है कि ये 150 साल पुरानी कुटी है। और सबसे पहले कौन से संत जी यहाँ पर आए थे, और जो यहाँ पर जंगल ही था पहले बताया जा रहा है। तो अंकल जी जय श्री राम। तो सबसे पहले जो यहाँ पर संत जी थे वो कौन थे और क्या क्या तपस्या करी, और जो यहाँ पर 6 संत हैं उनकी प्रक्रियाएँ कैसे कैसे बनती हैं? ये बाबा जी, इनके शिष्य बाबा छोटूनाथ जी। सबसे पहले बख्तावर नाथ जी थे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो यहाँ पर संत थे श्री श्री 108 श्री बख्तावर नाथ जी थे, जिनके बारे में अंकल जी बता रहे हैं। जी। उसके शिष्य हुए हैं बाबा छोटूनाथ जी। ये रहे हैं। इसके शिष्य 2 देवीनाथ, कोकानाथ। देवीनाथ दीगौट चले गए, कोकानाथ यहाँ रह गए। ये अपनी तपस्या करते रहे। उसके बाद ये समाधि ले गए। इनके बाद फिर बाबा बुद्धनाथ आए हैं। बुद्धनाथ ने तपस्या करके अपना जीवन व्यस्त किया यहाँ। फिर उसके बाद बाबा चंद्रनाथ आए हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा पीरियड बिताया है। तो जैसे कि यहाँ पर जब संत जी आए तो काफ़ी जंगल ही था और गांव भी काफ़ी दूर था। हाँ, तो गांव वालों को कैसे महसूस हुआ कि यहाँ पर बाबा यहाँ तपस्या पर बैठ गए? जी। तब गांव के ने पता लगी रास्ते के किनारों, तब लगी कि यहाँ बाबा बैठे हैं, यहाँ तपस्या चालू हैगी। और फिर अपना भजन करते रहे। दोनों तपस्या तो फिलहाल आप यहाँ पर संत जी के रूप में, आपका शुभ नाम? मैं योग्य अमावस्यनाथ, जय गौ माता, जय गोरक्षनाथ। जैसे कि आपसे पहले जो संत जी थे यहाँ पर, तो आपने उन्हीं से दीक्षा ली, या जो नामदान दीक्षा ली जाती है, या कैसे किस पंथ से आते हैं? हम गुरु गोरक्षनाथ जी अखाड़े से नाथ पंथ, आई पंथ होता है नाथ पंथ में भी, हम आई पंथ से हैं। और मेरे गुरु जी सोनीपत में हैं, हमारा गुरु स्थान सोनीपत में है, हम आई पंथ में। और शिक्षा दीक्षा अपने गुरु श्री श्री 108 श्री शुक्रनाथ जी से हमने ली। मैं बाल रूप का संत हूँ, बाल योगी बाबा अमावस्यनाथ। तो आपको कैसे मालूम हुई कि यहाँ पर एक ऐसी अभ्यागत कुटी है जो बड़ी ही चर्चे में है और बड़ी ही तपोभूमि है? आपको कैसे मालूम हुआ? इस बस्ती के 1-2 सेवक अपने सेवादार थे। मैं पहले यूपी में रहा करता, सिकंदराबाद। जी जी। सिकंदराबाद में इन बच्चों का आना जाना था। तो ये बच्चे बोले बाबा यहाँ कोई दिक्कत हो तो अपने गांव में नाथ दे रहे हैं। तो अपना वहाँ कोई हमें दिक्कत बनी तो हम यहाँ आ गए उन बच्चों के थ्रू। तो महाराज जी कभी ऐसा हुआ जैसे कि आप मतलब आपके गुरु जी कोई और, तो जैसे आप यहाँ पर आए तो जैसे आपको कभी डराया हो, या आपको कभी जो यहाँ पर संत थे इन्होंने भगाने की कोशिश की हो, ऐसा कुछ? कोई ना ऐसी कोई बात नहीं। जो इनकी सेवा कराएगा वो ये उसको चाहते हैं रखना भी, और उसकी परवरिश भी इन्हीं के ही हाथों में होती है। और ये किसको भगाना चाहेंगे? जो इनकी सेवा करेगा सो में वो पाएगा। ये किसी को नहीं भगाया करते, जो इनकी सेवा ही करता आया है। जैसे कि यहाँ बाबा छोटूनाथ रहे जिन्होंने देवराज चेतन करा। उनके बाद जैसे कि उनके शिष्य रहे बाबा कोकानाथ, देवीनाथ। कोकानाथ जी ने भी यहाँ अपना तप जप जैसा भी करा उन्होंने बढ़िया करा। सारी देवी की अपना रक्षा करी है।
और भी उनके बाद में हुए हैं बाबा बुद्धनाथ जी ओगड़ती। उन्होंने भी यहाँ काफ़ी समय अपना तप और जप करा है, सेवा दी है, आश्रम की रक्षा की है संत सनातन धर्म के प्रति। महाराज जी बात की जाए तपोभूमि की तो पहले से ये 150 साल पुरानी कहावत है कि 150 साल से तपोभूमि रही है और अब फिर चर्चे मारी की जो आने वाली 14 मई है उससे आप भी तपस्या पर बैठने जा रहे हैं, तो आगे हाँ 16 मई से, ना कि 14 मई से, 16 मई से। देखो जी, जैसा भी गांव बस्ती का सहयोग रहेगा उसी हिसाब से काम होगा। जैसा भी हमारी बस्ती करेगी ऐसा ही बाबा तपस्या करेगा। जैसे भी इन समाधि वालों की इच्छा होगी, तपस्या होगी या नहीं होगी वो तो इनके हाथ में। भाई हम तो अपने दिल से तन मन से यही है कि इस बस्ती के नाम की कोई भजन ऐसा करें जो इस बस्ती में कोई आपदा नहीं आए, कोई दुख दर्द नहीं हो, सुख शांति का प्रतीक बना रहे। ना कि कोई प्राकृतिक आपदा हमारे जंगल को या हमारी गांव बस्ती को नाशक ना बने। इसी विषय में हम देवता का अपने का भजन करते हैं, उनसे कोई ऐसी हमें वो सिद्धि मिले जिससे हम जन कल्याण कर सकें। तो अंकल जी आप कितने साल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं? मैं तो भाई 6 वर्ष को करीब हो। अच्छा, आज तभी से हमें इसका ध्यान है। तो आप तो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, ये हमारे जन्म से पहले ही मंदिर है। तो आपने काफ़ी संतों के दर्शन करे होंगे। 6 के दर्शन करे या कितने संतों के दर्शन करेंगे? हम जब आए 6 साल के बाबा ये कोकानाथ थे जी ये वाले। हाँ, ये बुजुर्ग थे तो छोटे छोटे हमके बड़े भी आ गए बहुत, उन पर यूँ कहते मिट्टी डालो यहाँ चबूतरा बनावे हो। 5 फसलें वो मिट्टी डलवाते थे सभी। वो बोलते थे कि अगर मिट्टी नहीं डालोगे तो कान काट लेंगे। कान काट अच्छा। हाँ हाँ डर चलो मैं एक बार आपके सभी दर्शकों को शुरू से जो समाधि स्थल है यहाँ पे सबसे बड़ी समाधि है उसके दर्शन करता हूँ। तो महाराज आप ही बता दो पहले सबसे बड़ी समाधि कौन सी है? बाबा बख्तावरनाथ जी। ये देखिए आप देख सकते हैं ये है श्री श्री 108 श्री बाबा बख्तावर नाथ जी महाराज जी, जो सबसे प्रथम संत यहाँ पर आए जिन्होंने इस कुटी का निर्माण किया और इस कुटी को इतना सुंदर बनाया। तो दूसरे महाराज जी कौन से हैं? श्री श्री 1008 श्री बाबा छोटूनाथ जी। ये वाले आप देख सकते हैं ये हैं श्री श्री 108 श्री बाबा छोटू नाथ जी जो दूसरे संत हैं यहाँ पर। और तीसरे संत तीसरे शिष्य इनके शिष्य थे बाबा कोकानाथ जी। ये वाले हाँ जी। आप देखिए जो बाबा कोकानाथ जी हैं उनके भी आप दर्शन कीजिए। और चौथे उनके गुरु भाई हैं ये बाबा देवीनाथ जी। चलो एक बार जो बाबा देवीनाथ जी हैं उनके भी समाधि स्थल के हम आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सनातन धर्म में जो साधु संत हैं अगर उनके दर्शन नाम मात्र से ही जो प्राणी है उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आज तो आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि आज यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 संतों के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। और आप देखिए ये है 5वें बाबा बुद्धनाथ जी ओगड़ती जी। इन्होंने भी अपना बहुत समय यहाँ पर दिया जी जैसा भी है। इन्होंने अब बहुत जब बच्चों से मेहनत भी कराई, खुद भी अपना बलपूर्वक यहाँ पर मिट्टी डालते थे, अपने आप ही तसले भर। हाँ, इसकी पूरे की वो बना दी मैड, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। तो लास्ट में जो संत जी रहे एक बार उनके भी दर्शन कराए देते। तो ये हैं योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई। ये हाँ, ये है परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री बाबा चंद्रनाथ जी। आप देख सकते हैं महाराज जी के दर्शन करें। इन्होंने भी यहाँ पर 30 साल अपना जीवन में और यहीं अपना शरीर का त्यागन कर दिया, यहीं पे ही अपना समाधि लीन हो गया, विरालीन हो गया। महाराज जी सुनने मारे कि यहाँ पर कोई एक तालाब है जो कितना भी पानी चला वो भरता ही नहीं है, ऐसा? यही है ये बराबर। चलो एक बार मैं उधर से दिखाएंगे एक बार। ये तालाब ऐसा है कि इसमें तुम कितना भी पानी भरो ये 2-3 दिन के अंदर इसका पानी अपने आप सूख जाता है। अच्छा, मतलब ऊपर तक भरता ही नहीं है? ऊपर तक भर जाएगा पर ये 2 से 3 दिन में अपने आप कुदरती सूख जाता है। तो ये तालाब बनाया गया था या पहले ही है? साधु संत पहले ही बना। जब ही बाबा ने बनवाया बाबा छोटूनाथ जी ने कुएं का भी निर्माण कराया था जो कि आज वो भी सूख चुका है। चलो
अच्छा महाराज जी और अंकल हाँ, बाबा छोटू नाथ जी में रहा करते कोई जब इसकी खुदाई हो रही थी, थोड़ी इधर हो जाओ। थोड़ी इसकी खुदाई हो रही थी कुएं की, तो इसमें कोई अंधा बच्चा था, वो गिर गया था। अच्छा तो वही है, यहाँ से गांव दूर था, कोई प्रोग्राम वैसा रास नहीं था जो उसको निकाल 1 घंटे में काम में आना जाना हो। तो बाबा छोटू नाथ जी अंदर अपने धूने पे भजन पे बैठ गए। तो उसको नीचे जब उसने बताया कि मेरे को तो किसी बाबा जी ने अपनी गोद में ले लिया था और मेरा मुंह बंद कर लिया। अच्छा जब वो बच्चा बाहर निकला तो उसने यही बताया कि बाबा ने किसी ने अपना गोद में ले रखा था। तो वो पहुँचने और स्वयं बाबा छोटू नाथ जी ही थे, शरीर अंदर आत्मा उस बच्चे को। देखिए आप देख सकते कि यहाँ पर ऐसे ऐसे संत रहे जिनकी अगर हम गुणगान करें व्याख्याएं करें तो वह भी कम पड़ जाएंगी। तो एक बार अब हम अंकल जी से लास्ट सवाल करेंगे। अंकल जी आप काफ़ी साल से जुड़ रहे हुए हैं, तो ऐसी कोई लीलाएं बताएं जिन महाराज जी के जितने भी यहाँ पर हैं जिससे जो यहाँ की जनता उनको कोई लाभ हुआ हो। जनता को लाभ हुआ जी। जी कैसे? अकाल में जी बारिश दई जी और हर मौसम में कभी ओरा नहीं आएंगे, फसल नष्ट हो नहीं होगी। जी और जा जो भी दे दियो ना प्रसाद के रूप में, वाक लिए दवाई बनी, भभूति दे दी वही दवाई बनी। तो अंकल जी अभी भी वही ऐसे ही है या पहले था? अभी भी वही माहौल है? हाँ शक्ति बरकरार है अभी? हाँ, सच में।